नमस्कार साथियों, केकड़ी की खबर यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन सांवलिया सेठ के मंदिर में अपने समर्थकों के साथ मनाई है। देखिए लाइव तस्वीर। सौभाग्य है कि मेवाड़ की इस वीर भूमि पे सांवरिया सेठ के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। जन्मदिन के इस अवसर पर आप सबके लिए, प्रदेश और देशवासियों के लिए अमन, चैन, समृद्धि, विकास, भविष्य में असीम प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे, ये आशीर्वाद मांगने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं मन से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं इस पवित्र भूमि को, सांवरिया सेठ की इस पवित्र भूमि पे जहां आज आप सबने और हमने मिलकर माथा टेका है, आशीर्वाद मांगा है। साथियों, सबसे पहले पूरे राजस्थान में और देश के अलग अलग राज्यों में जो अतिवृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं पूरे उत्तर भारत में और खासकर राजस्थान में, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उन तमाम लोगों को अपनी सहानुभूति देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, खेत का, फसल का, घर का, जानमाल का, उन सबको जल्दी राहत पहुंचे, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूं। और हम सब चाहते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर खेत में पानी भरा, उन सबको बहुत जल्द राहत मिले। मैं आज, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी है, मैं अपनी तरफ से राजस्थान में जो बाढ़ पीड़ित हैं अलग अलग राज्यों में, उन सबको एक छोटी सी सहायता देने के लिए मैं अपने 1 महीने का वेतन मैं चाहता हूं कि मैं बाढ़ राहत के लिए दूं। और मेरी श्रद्धा माताश्री मौजूद हैं, मैंने उनसे परमिशन ली है, उनकी 1 महीने की पेंशन और मेरी 1 महीने की तनख्वाह बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग देंगे, ताकि प्रदेश में लोगों को भागे सहायता सहयोग मिले। साथियों, पिछले कई सालों से इस प्रदेश में जनता का सेवा करने का मौका मुझे मिला और आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश की जनता का, आप सब लोगों का, जिन्होंने कई बार मुझे मौका दिया जनता के बीच में जाकर काम करने का। और मैं ऐसा मानता हूं, हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, सांसद, मंत्री, विधायक, किसी पद पर भी हो, हम सबकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जनता के जो सपने हैं, नौजवानों ने जो सपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षा किसान के दिल में है, जिन उम्मीदों को लेकर बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनको पूरा करने में हम सहयोग दें। समय का खेल है। आज भी उदयपुर से आ रहा था, कभी धूप कभी बारिश, और जीवन का यही सत्य है, कभी धूप कभी छांव। लेकिन पिछले 22-23 सालों से, जब से राजनीति में मुझे आपके आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला, हर उस समय में, चाहे धूप हो या छांव हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने जो सहयोग, जो आशीर्वाद, जो ताकत दी है, मैं आज हाथ जोड़कर इस प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बार बार चुनाव भी आते हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है,
हम सत्ता में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अगर हमारी निष्ठा, हमारे काम करने की तमन्ना, हमने जो इरादे मन में लिए हैं उनको अगर पूरा करना है तो कभी कोई बाधा नहीं आती। अगर संकल्प शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो और कुछ करना हम लोग चाहते हैं, अगर हम उस गरीब किसान नौजवान के आंसू पोंछना चाहते हैं, हम नौजवान बच्चों के सपने साकार करना चाहते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि हम सत्ता में है कि नहीं है। हम पूरी लगन से, पूरे त्याग से, पूरी तपस्या से अगर मेहनत करेंगे तो जनता के सपने साकार हो सकते हैं। मैं आज इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में जब पूजा कर रहा था तो मुझे बताया गया कि आज ग्रहण है और ग्रहण में 12 बजे मंदिर के द्वार बंद होंगे। मैंने कहा ग्रहण कौन सा वाला है, सूर्य का है, चंद्र का है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ग्रहण कोई सा भी हो, जब तक इस प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है कोई ग्रहण कामयाब नहीं होगा। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं यहाँ करना चाहता हूँ स्वर्गीय पायलट साहब को भी, उन्होंने भी अपने जीवन में एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया। मैं तो सौभाग्यशाली था, जब मेरा जन्म हुआ तो स्वर्गीय पायलट साहब एयरफोर्स में अफसर थे, अच्छी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आई, सारे साधन प्रभु का दया से हम लोगों को मिले। लेकिन उनका जो जीवन था, उन्होंने जहाँ शुरुआत करी थी बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे बीच में वो नहीं है, उनको गए 25 साल हो गए, लेकिन आज जो बात वो बोलते थे उसे याद करने का मौका आया है, क्योंकि आज भी समाज में वो चुनौतियां हैं, आज भी नाना प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आती हैं। आज भी हम वही सपना देखते हैं जो स्वर्गीय पायलट साहब ने देखा था कि हमारे आपके बच्चे पोते, हमारे बच्चे बच्चियां अगर पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, अपनी कलम से इस प्रदेश और देश की तकदीर तय करेंगे, तब हमारा सपना साकार होगा। मैं तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपने जन्मदिन के अवसर पर एक यही तोहफा मांगना चाहता हूं। हमें संकल्प लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, उन पदों पर बिठाएं जिन पदों से देश के कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं। अगर आप सबके बच्चे बच्चियां पढ़कर वहां पहुंचेंगे, हमारे सपने साकार होंगे। मुझे जनता ने, आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। ये एक आशीर्वाद मैं और चाहता हूं कि शिक्षा वो वरदान है जो व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य बदल सकता है। गंभीरता से सोचना पड़ेगा आने वाली नौजवान पीढ़ी के बारे में। हम बहुत से काम करते हैं, बहुत से कानून बनाते हैं, बहुत से भाषण देते हैं, लेकिन जब तक हमारे आने वाली पीढ़ी इस काबिल नहीं बनेगी, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को वो ताकत और वो क्षमता देनी पड़ेगी कि वो किसी चुनौती का मुकाबला कर सके। और साथियों, मैं आज आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे समाज में, प्रदेश में लगातार एक ऐसी मुश्किल समस्या जड़ें कर रही है जिसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। लोग अक्सर इसके बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं और मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि गांव में, शहर में छोटे छोटे नौजवान बच्चे, 14, 15, 17, 18, 20 साल के बच्चे, इनके सामने जो चुनौती है वो नशे की चुनौती है। मैं हर कस्बे, हर गांव में जाकर देखता हूं, बहुत से बच्चों की नौजवानी खराब हो गई। आजकल जो नशे की लत लगी है, लोग केमिकल की दवाई ले रहे हैं, सस्ते में उनको उपलब्ध हो जाती है, नशे की लत बढ़ जाती है, और फिर हम लोग इस बात को कहने में संकोच करते हैं, इस बात को बता नहीं पाते कि हमारे घर में हमारे जानने वाला, हमारा परिवार वाला रिश्तेदार इस चंगुल में फंस चुका है। उससे निजात पाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा।
और मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जाति धर्म संप्रदाय की बात भूलकर इस नशे से लोगों की लत छुटानी होगी। और वो तभी संभव होगा, वो तब संभव होगा जब हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें अंकुश लगाएंगी। आज जो हालात पंजाब में हैं, बाकी राज्यों में हैं, राजस्थान की दिशा में बढ़ रहा है, हमें रोकना पड़ेगा। हमारे नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं यही चाहता हूं कि हमें निसंकोच होकर प्रशासन, पुलिस को अंकुश करना पड़ेगा। जो तस्करी करते हैं, जो केमिकल की दवाई स्कूल कॉलेज में बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम लोगों को संसाधन लगाने पड़ेंगे, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। हम सब कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जाएं और बच्चों को शपथ दिलाएं कि नशे की लत में नहीं फंसना। आज अगर हालात को नहीं सुधारा तो आने वाली पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। हम जितनी मेहनत कर लें, कितने सड़कें पुल बना लें, कितने खरबों रुपए खर्च कर लें, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी इसका सामना नहीं कर सकेगी तो हम सब फेल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सब लोगों को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि नशे की लत के खिलाफ हम लोगों का अभियान चलाना चाहिए। पूरे प्रदेश और देश में जाकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं, दबा दीजिए, दबा दीजिए, हाँ। ये संकल्प हमें लेना पड़ेगा। युवाओं का युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध, युवाओं का युद्ध, युवाओं का युद्ध, युवाओं का युद्ध। ये समस्या अगर हमने जड़ में नहीं पकड़ा तो आगे जाके बहुत दुख देगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता से लें। ये किसी एक परिवार, एक जिले या एक समाज की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में ये जड़ें फैला रहा है। इसको रोकने के लिए हमें सामने आकर सामना करना पड़ेगा। आज मेवाड़ की इस धरती पे, मैं उदयपुर से आ रहा था, आप लोगों ने जिस प्यार का, जिस विश्वास का परिचय दिया, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आने वाले समय में हम सबको एक होकर आगे बढ़ना है। आने वाला समय बदलाव का समय है, आने वाला समय किसानों का समय है, आने वाला समय नौजवानों का समय है और आप लोगों का समय है। हमें अपने हाथ में व्यवस्था को लेना पड़ेगा, अच्छे बुरे में पहचान करनी सीखनी पड़ेगी और हम और आप मिलकर इस संकल्प को दोहराएंगे और पूरे प्रदेश में जाकर लोगों को जागरूक बनाएंगे। मेवाड़ में यहाँ पर बहुत से साथी, और मैं तो हर साल अपने साथियों से मिलता हूँ जयपुर में, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। चित्तौड़ की इस भूमि में, कपासन में और सांवरिया सेठ के सामने आज जो आपने हमारे साथ मिलकर दर्शन किए हैं, इस दिन को मैं जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। आप सबका हमेशा आशीर्वाद मुझे मिला है। और दोस्तों, मैं खासकर, हमारे बहुत से यहाँ साथी आए हैं, मैं खासकर मेरे नौजवान दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, हमें प्रेरणा लेने के लिए इस बात को याद करना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, संकल्प और इच्छा शक्ति, इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो कामयाबी हमें हमेशा मिलती रहेगी। और जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, और हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जब चढ़ाव आता है तो दुनिया साथ लग लेती है, जब अच्छे दिन आते हैं तो सब साथ हो लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है, जब चुनौती आती है, जब संकट के बादल मंडराते हैं, तब इस प्रदेश की जनता ने जो हम लोगों का साथ दिया, मैं हमेशा इसको याद रखूंगा। आज मेरी माता श्रीमती रमा पायलट जी मौजूद है।
इन्होंने जो ताकत हम लोगों को दी है और जो मुझे दी है, मैं उसका भी इस मन से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। आज हमारे स्टेट ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, आगे बढ़ते समय सबको साथ लेकर चलना है, आगे बढ़ते समय मेहनत ईमानदारी से काम करना है और परिवर्तन तो होगा। मैंने कुछ दिन पहले बोला था 3 साल के बाद परिवर्तन होगा और जो आप लोग चाहते हो वो काम राजस्थान में होगा। आप सब लोग यहाँ पर आए और हमारे साथ आपने दर्शन किए, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे NSY के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, उसका भी जन्मदिन आज ही है, तो उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे तमाम साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, युवक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, NSY के तमाम लोग जो राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, आप सब लोग जो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस विपरीत परिस्थिति में, भारी मौसम है, बारिश है, फिर भी आप सब लोग यहाँ पर आए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपको सिर्फ इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके हर संघर्ष के लिए, आपकी लड़ाई के लिए जब जब आप मुझे याद करोगे, जहां भी याद करोगे, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मेरे संस्कार पायलट साहब से लिए हैं और मैं हमेशा इस बात पर विश्वास रखता हूं। राजनीति ऐसा पेशा है, यहां पर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। पिछले 20-25 सालों में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मैं तो सिर्फ आज मैं मंदिर में हाथ जोड़कर मैंने प्रभु को सिर्फ धन्यवाद किया है। मैंने सिर्फ अमन चैन की मांग रखी है, ख्वाहिश रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आत्मा से प्रभु को धन्यवाद दिया है, शुक्रिया किया है कि इतना कुछ हमको दिया। हमारी आप सबकी झोलियों में प्रभु खूब खुशियां भरे, आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा संपन्न रहो और हर लड़ाई लड़ने के लिए, हर वाजिब लड़ाई लड़ने के लिए हम और आप साथ रहें, 36 कौम साथ रहे। मैं एक बार पुनः मेवाड़ की धरती को, चित्तौड़ की इस भूमि को, इस पवित्र प्रांगण में जो आप सबके साथ मुझे आशीर्वाद देने का मौका मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय बेहतर हो, मंगलमय हो, आप सबको प्रभु आशीर्वाद दे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, इस भारत वर्ष को याद करते हुए मेरे साथ जोरदार बोलना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।